प्रभु की स्तुति करें इस वचन के लिए जो अभी हम सुनने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं इतना सारा खूब खूब आशीषें हमको देने के लिए, आपके शब्द को हमें समझाने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो डायरेक्टली हम प्रभु के शब्द को हम लेंगे, जहां पर कल हमने लिया था लूक चैप्टर 8 वर्स 11 से। ठीक है, थोड़ा रिकैप करेंगे हमने कल क्या सुना था और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो लूक चैप्टर 8 वर्स 11, प्रभु का शब्द ये बताता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। नाउ द पैराबल इज दिस, अब ये दृष्टांत ये है, क्या है? द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये जो बीज है ये प्रभु का शब्द है। सो जब भी आपको ये पता चलता है प्रभु का शब्द मैं सुन रही हूं, प्रभु का शब्द मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है हम प्रभु का बीज, जो शब्द है वो बीज है। और बीज अगर आप देखोगे, गेहूं देखोगे, आपको सिर्फ गेहूं दिखेगा बाहर से, राइट? आपको अंदर की चीजें आपको दिखेगी नहीं। तो वैसे ही अगर ये प्रभु का शब्द है, अगर ये बीज है, तो इसका मतलब है भले आपको बाहर से आपको एकदम लिटरली आपको एक वर्ड, एक शब्द जैसा दिखाई देता है, मगर जो व्यक्ति इस शब्द को स्वीकार करता है, विश्वास करता है, हम देखते हैं वो सिर्फ एक शब्द को नहीं, ये प्रभु के बीज को वो स्वीकार करता है। जैसे बीज को समय लगता है, सही है? एक किसान जब वो बीज बोता है, एक दिन के बाद उसमें से पौधे नहीं आते हैं, उसके लिए समय लगता है। देयर इज अ सीड टाइम, देयर इज अ वेटिंग टाइम। एक समय रहता है बीज बोने के लिए, एक समय रहता है उसके लिए वेट करने के लिए, और एक समय रहता है उसके द्वारा फसल देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे किसान वेट करता है, वो ये नहीं बोलता अरे कब आएगा कब आएगा। किसान को अच्छी तरह से पता है बीज बोया है तो देर लगेगी, समय लगेगा। और उसके बाद हम देखते हैं जितना वो धीरज को वो उसके अनुसार चलता है, फिर वो छोटे छोटे पौधे देखने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं प्रभु केट लो, कितना समय प्रभु, हाउ मच टाइम आई हैव टू वेट, हाउ मच टाइम आई हैव टू वेट, व्हाट ऑल आई हैव टू डू, फादर प्लीज डू इट फास्ट। नहीं, आप समझ रहे हो? जैसे प्रभु का शब्द बताता है धीरज, और धीरज से जब हम वेट करते हैं, हम देखते हैं उसके हर एक कार्य। और यही प्रभु का शब्द यहां पर लूक चैप्टर 8 वर्स 11, यहां पर ये लिखा है द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो बीज है ये प्रभु का शब्द है। और वर्स 12 से प्रभु बताते हैं जब एक व्यक्ति इस बीज को, ठीक है, स्वीकार करता है, क्या क्या होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली बीज नहीं है, मगर इस बीज में हमारा जीवन है, इसी बीज में हमारी चंगाई है, इसी बीज में जो भी अपने को हमारे जीवन में चाहिए इस बीज में भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। This seed is full of life. What you require in this life is already filled and is kept in the form of seed. अगर मैं आपको पूछूं, मैं आपको शांति देखना है, आपको शांति देखना है, शांति अनुभव करना है जीवन में, ओके, शांति अनुभव करना है, वेरी गुड। शांति आप कैसे अनुभव करोगे? शांति कैसे अनुभव करोगे? कुछ लोग बोलेंगे शब्द, राइट? शब्द से कैसे? शब्द में प्रभु की शांति है, मगर कैसे? चलिए हम पढ़ते हैं 2 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 2, 2 पीटर चैप्टर 1
वर्स 2। और देखिए प्रभु का शब्द हमें सत्य बताता है कि एक व्यक्ति को प्रभु की कृपा और शांति कैसी मिलती है। पढ़िए। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. How will you experience the peace and the graces of God? कैसे आप प्रभु की शांति और उसके कृपा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुग्रह, कैसे आप अनुभव करोगे? उसकी पहचान से। लिखा है उसमें, फिर से पढ़िए एल्मा। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। और आपको प्रभु यीशु की पहचान किधर से मिलेगी? प्रभु के शब्द से। तो इसका मतलब जब प्रभु का शब्द हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु यीशु की पहचान हमारे जीवन में नहीं है। जब प्रभु यीशु की पहचान हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ प्रभु मने कृपा आपो, प्रभु मने शांति आपो, प्रभु मने आनंद आपो। आप समझ रहे हो? आपो आपो रहता है, मगर प्रभु बोलता है जब मैंने प्रभु यीशु को आपा हूं, आप बधु आपी दीदू। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने यीशु को तुमको दिया, साथ साथ में मैंने ये सब चीजें तुमको ऑलरेडी दे दिया है। एक, जब मैं बोल रहा हूं, मेरे को एक उदाहरण आता है। आप लोगों ने फ्लाइट या ट्रेन में आपने ट्रैवल किया होगा, हाँ या ना? अगर आपने नहीं किया तो मैं उदाहरण को बदलता हूं, मगर आप सबने किया तो नहीं बदल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। जब आपको ट्रेन का टिकट मिलता है, क्या आपको ट्रेन के डब्बे में फर्स्ट जाने की जरूरत है? और उधर लोग टवल डालते हैं, मालूम है, कभी कभी टवल डालते हैं। ये बोलते हैं जनरल से, वो बारी से, वो विंडो से वो उनका हैंडकरचीफ फेंकेंगे और वो जगह को ले लेंगे। क्या आपको ऐसा करनी जरूरी है? नहीं। उसमें लिखा है B1 बर्थ नंबर 23। जब आपके टिकट में आपको लिखा हुआ रहता है B1 बर्थ नंबर 23, अगर बड़ौदा एक्सप्रेस 10:35 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है, आप आराम से बिंदास आप 10:30 उधर जाओगे, भीड़ ये सब देखोगे, मगर आपको कोई टेंशन नहीं होगा जगह का, क्योंकि आपने आपके टिकट को इस तरह से आपने पढ़ा है और समझा है कि भले मैं गाड़ी जब चल रही है स्लो मोशन में तभी भी मैं चढ़ूंगा, तभी भी B1 बर्थ नंबर 23 ऑलरेडी मेरे लिए रिजर्व्ड है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आपको मैं यही बताना चाहता हूं। उसमें उधर एक तरह का शांति रहेगी। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप कभी भी ये परेशान नहीं होगे, अरे नहीं मिला तो, नहीं मिला तो। जब भी आपका मन नहीं मिला बोलता है, आप हर बार बोलोगे नहीं, टिकट में लिखा है B1 23 और मेरा नाम है उधर। भले लोग 21, 24, 26 बर्थ में बैठेंगे, मगर 23 बर्थ में कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, यदि हम भी हमारे जीवन का टिकट हमको समझ ले, जो आबा पिता ने यीशु मसीहा के द्वारा, जो यीशु मसीहा ने पेमेंट किया है, उसका टिकट हम सबके पास है, जिसको बोलते हैं प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द। अगर ये प्रभु का शब्द, ये टिकट, ये जीवन का टिकट आपके पास है, इसका कभी एक्सपायरी नहीं है। जब भी प्रभु जब कुछ बनाता है, हम देखते हैं उसका कोई एक्सपायरी नहीं रहता है। सूर्य को बनाया, एक्सपायरी है? नहीं। चंद्रमा को बनाया, पीछे जो अभी आप देख रहे हो समुद्र, उसको बना, उसका भी कोई एक्सपायरी डेट है? बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और यही प्रभु ने अपने को भी दिया है, वो है उसका शब्द। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए प्रभु कैसे उसके शब्द को देखता है। भजन संहिता, ठीक है, भजन संहिता 138 वर्स 2 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता
138 138 वर्स 2। 138। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 कड़ी 8। नो, वर्स 2। हाँ, वर्स 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर को हाँ और दंडवत करूंगा। हाँ और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अच्छा, अब देख रहे हो यहां पर प्रभु प्रभु किसी को ज्यादा महत्व देता है अपने नाम से। वो क्या है? व्हाट इज दैट गॉड गिव्स इंपॉर्टेंस मोर देन हिज नेम। अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरित्र, हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, और कोई नाम नहीं है जिसके नाम से हमको उद्धार पाए। अभी ये नाम से भी बढ़कर एक है, और वो क्या है? प्रभु का शब्द बताता है, उसका शब्द, उसका शब्द। इट इज हिज वेरी वर्ड विच ही हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन हिज नेम। मतलब उन्होंने उनके शब्द को इतना महत्व दिया है जितना उन्होंने उनका नाम को नहीं दिया है। इसके लिए भले हम प्रभु यीशु करके बोले, कभी कभी बार लोग जब घबरा जाते हैं, जब नाइटमेयर होने लगता है, जब किसी प्रकार की हानि उनके हमें आती है, जैसे वो यीशु का नाम बोलते हैं, हम देखते हैं वो उधर प्रभु का सामर्थ, प्रभु की करुणा उधर वो देखते हैं। अगर नाम बोलने से इतनी शक्ति है, सो उसके शब्द में कितनी शक्ति होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो भजन संहिता साम्स 138 वर्स 2। तो इसके लिए दुश्मन को पता है, ये भले प्रभु यीशु का नाम ले, मगर प्रभु का शब्द नहीं जो सबसे महत्व है। इसके लिए यीशु उधर हमको दृष्टांत देते हैं। पढ़िए अल्मा, लूक चैप्टर 8 वर्स 12 से, जो हमने कल लिया था। लूक चैप्टर 8 वर्स 12 से पढ़िए। मार्ग के किनारे के वे बीज है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। ठीक है, सो कल हमने ये जाना था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मैं ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं, मगर हमको फिर से याददाश्त लाने के लिए, लाने के लिए जो हमने कल सुना था कि दुश्मन को मालूम है ये किसके शब्द को ये सुन रहा है, किसके शब्द को वे विश्वास कर रहा है, और उसको मालूम है विश्वास किया तो इसके जीवन में उद्धार। अगर उसने उसके ऊपर स्वीकारा, मतलब विश्वास करना, और उसके अनुसार चलने लगा, इसका मतलब उसके जीवन में मुक्ति, इसका मतलब कोई भी मेरी गुलामी इसके जीवन में नहीं चलेगी। तो वो हर बार कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है हमारे जीवन में ऐसी वैसी चीजें लाने के लिए जहां पर हम उसके शब्द को ना विश्वास करें, बाकी सब चीजें विश्वास करें जो भी ये दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो लोग, फॉर एग्जाम्पल अभी का समय जो चल रहा है, अगर आप प्रभु के शब्द के ऊपर आप विश्वास करते हो, यू आर डर फ्री। आप हर एक प्रकार से डर से मुक्त हो, आप हर एक चिंताओं से आप मुक्त हो, हर एक शैतानी के गुलामी से आप मुक्त हो। सो इसके लिए दुश्मन हर बार वो ट्राई करता है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मेरे को इसके जीवन से, उसके हृदय से मेरे को शब्द निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को हर बार ये पता होना चाहिए, मेरे को प्रभु का शब्द ही मेरे लिए महत्व है। अगर प्रभु के लिए प्रभु का शब्द महत्व है, तो हमारे लिए क्या महत्व होना चाहिए? प्रभु का शब्द। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट वर्स 13। चट्टान पर के वे बीज है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को
ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रभु का शब्द बताता है जब भी हमको किसी भी प्रकार की सत्य की समझ मिलती है प्रभु के शब्द के द्वारा, हर बार उस व्यक्ति को परीक्षा परीक्षा रहेगा। परीक्षा क्यों आता है? टीचर्स, कोई टीचर है यहां पर? कोई टीचर है? कोई टीचर नहीं है, है ना? हाँ, स्वीटी बहन, कोकिला बहन, बहुत सारे टीचर्स हैं ऑलरेडी। अभी टीचर्स, आप लोग बच्चों की परीक्षा क्यों लेते हैं? मम्मी पापा को सताने के लिए, सही है? या बच्चे को सताने के लिए? जो लोग मम्मी पापा टीचर नहीं है, लोग बोलते हैं हाँ हाँ करके, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, सत्य ये है टीचर को जानना है। टीचर अंतर्यामी नहीं है कि ये बच्चे ने सीख लिया, ये बच्चे ने समझ लिया। अभी टेस्ट क्यों हो रहा है? तभी भी ये ऑनलाइन घर से दे रहे हैं। एटलीस्ट टीचर, ये पहली बार है लोग जूम और MS टीम से कर रहे हैं, उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये जानने के लिए सही में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, सही में जो मेरा प्रिंसिपल बोलता है इस तरह से पढ़ाओ अगर तुमको पगार चाहिए, क्या सही में उनको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझने के लिए। अभी परीक्षा अपने को क्यों आती है? प्रभु को समझने के लिए नहीं। प्रभु को तो पता है हम कितने विश्वास में हैं, कितने अविश्वास में हैं। प्रभु को तो उनके बेटे के बारे में पता है, मगर अपने को पता नहीं है हम कहां पर हैं करके। प्रेज द लॉर्ड। सो ये हर एक ये परीक्षा अपने को समझ में लाएगा कि मैं सही में जेन्युइन विश्वास से मैं चल रहा हूं मेरे जीवन में, या ये सोचते हुए कि मेरे में विश्वास है मगर असली में वो विश्वास नहीं है, वो तो सिर्फ भावनाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो ये जो परीक्षा है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए, मगर लोगों को मालूम है मैं फेल हो जाऊंगा, या लोग डरते हैं, वो बोलते प्रभु तू मेरे को आशीष दे मगर परीक्षा मत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? प्रभु मेरे को आशीष दे मगर परीक्षा मत दे। मगर परीक्षा जब तक नहीं होगा कैसे एक को पता चलेगा कि मेरे को और प्रभु को जानना है? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अब से जो लोग जो बोलते हैं मेरे जीवन में परीक्षा है परीक्षा, कई बार तो लोग अपने आप को परीक्षा में डालते हैं और बोलते हैं प्रभु परीक्षा आपे छे। प्रेज द लॉर्ड। राइट? कुछ लोग इतने हम लोग चॉइसेस हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, प्रभु के शब्द के द्वारा नहीं, मगर हमारी इच्छा के द्वारा, और बाद में कौन किसको अपने आप को परीक्षा में डालता है? हम खुद। ठीक है? सो प्रभु का शब्द यहां पर बताता है जो लोग आनंद से प्रभु के शब्द को लेते हैं, मतलब जो लोग प्रभु के शब्द में आनंद मनाते हैं, उनके जीवन में ऐसी परीक्षा आएगी। और जो लोग उस पर वो परीक्षा में पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं, उधर वो ज्यादा देर तक वो उस शब्द के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं। इसके लिए लास्ट में जब मैं कंक्लूड कर रहा था, मैं आपको बता रहा था प्रभु का शब्द जो है, प्रभु का वचन जो है, कैसे रखना है, कैसे रखना है। जानबूझ के मैंने गुजराती में बोला ताकि आप लोग को याद रहे। एग्जैक्टली मितेश भाई, वड़गी रेवानो। और मितेश भाई ने एकदम सही एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ऐसा दिया, किसी को जब आप गले लगाते हो, वो गला आप उसको छोड़ नहीं सकते हो जब तक आप निर्णय नहीं लेते हो उसको मैं गले लगाया हूं छोड़ने के लिए। नहीं तो वो बोलेगा अरे मेरा सांस बंद हो रहा है, सांस बंद हो रहा है, छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को। आप समझ रहे हो? इस प्रकार का वड़गी रेवानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? वी इन इंग्लिश नोन एज स्टेडफास्ट, स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस आर गोइंग थ्रू। और सबसे फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल पवित्र मरियम, प्रभु यीशु, पौलुस, पेत्रुस। हम देखते हैं ये लोगों के जीवन में
चाहे कितनी सी बड़ी तूफान आ जाए, उनको परीक्षा और परीक्षा और परीक्षा देने के लिए, मगर हर बार जब परीक्षा आती थी, हर एक बार ये लोग को फुल मार्क्स मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसी सिचुएशंस होने लगे, पौलुस आई बोलता है, मैं परीक्षा देते देते अभी मैं ये कभी नहीं सोचता हूं ये परीक्षा क्यों आता है, ना ही मैं सोचता हूं कि मेरा जीवन कितना प्रिय है। मैं ये परीक्षा देते 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 अभी मैं कंसिडर ही नहीं करता हूं मेरे जीवन का क्या हाल है करके। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बोलते हैं कि वो इतने उनके जीवन में उसने जीत और जीत के बाद देखा है कि अभी बोलते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है अभी मेरे को वो मेरे जीवन में मेरे को हिला सके। प्रेरितों के चरित्र, प्रेरित चरित्र चैप्टर 20 वर्स 24। ठीक है, आप लिख लीजिए, बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर परीक्षाएं हमारे जीवन में अच्छी है, मगर जब आप उसको नेगेटिव रूप से देखते हैं तो आपको क्या लगेगा? नेगेटिव। मगर हर बार जब कोई भी परीक्षा आएगी, इसका मतलब ये प्रमोशन का समय है, आपको एक और लेवल बढ़ने का समय है। मगर जो लोगों को नहीं देना है उधर ही रहना है, प्रभु बोलेंगे बराबर तैयार ही रहो। प्रेज द लॉर्ड। उधर ही रहो, और उधर का उधर ही हम लोग रहते हैं। मगर प्रभु चाहते हैं कि हम लोग आगे और आगे बढ़े। और ये हम देखते हैं 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। प्लीज टेक 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आप देख रहे हो यहां पर, उसी की पहचान के द्वारा। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। ठीक है, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। और जब मैं यहाँ पर वड़गी रेवानु करके मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर एक भाई मेरे को एक और उदाहरण देते हैं। आपने देखा बंदर का बच्चा कैसे उसकी मम्मी को पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं कुछ भी हो जाए, बंदर के बच्चों को मालूम है कि अगर मेरी मम्मी, ठीक है, वृक्ष के ऊपर, ऊंचाई में वृक्ष के ऊपर भी वो बैठे रहे, मैं कभी उधर से गिरूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे ने मम्मी के ऊपर इतना भरोसा रखा है, तभी भी पकड़ के रखा है। आप देख रहे हो, जब वो छलांग मारती है, आपने देखा है बंदर जब छलांग मारते हैं, स्पेशली बड़ौदा में है, आप देखते हो बच्चे उनको ऐसा पकड़ के रखते हैं, इतना ग्रिप रहता है कि कभी भी आपने नहीं देखा होगा बच्चा उधर से गिर रहा है। मैंने तो कभी देखा नहीं है, शायद आपने देखा तो आप बोल सकते हैं गिरा है करके, मगर नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि उसका आधार वो उसकी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड। आपका आधार कौन है? हमारा प्रभु यीशु, उसका शब्द। और यही अगर हम देखते हैं 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 से 4 में इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिज डिवाइन पावर हैज गिवन अस एवरीथिंग। उसके सामर्थ्य, पवित्र सामर्थ्य ने जीवन में जो भी चाहिए सब दे दिया है, टू लिव अ गॉडली लाइफ, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं हाँ, ये दुनिया में पवित्र जीवन कोई जी नहीं सकता है, क्योंकि आप नहीं जी पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं जी सकता है। आप समझ रहे हो? बल्कि प्रभु का शब्द यहां पर यह बताया है कि प्रभु ने ऑलरेडी हमें संभव बना दिया है कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक ऐसा जीवन जहां पर दुनिया और पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के जीवन के द्वारा। और प्रभु ने ऑलरेडी हमें दे दिया। देखिए, गॉडली लाइफ थ्रू आवर नॉलेज। मगर वो कैसे होता है पवित्र जीवन? उसके शब्द के द्वारा, उसको जानते हुए। यहां पर ये लिखा है, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us own glory and goodness. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं वर्स 4। Through these he has given us his very great and precious promises. प्रभु के शब्द को देते हुए आबा पिता ने सब सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, घर
और संपत्ति से बढ़कर इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा खजाना हमें दिया है, वो है उसका शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके लिए पैसा, धन, दौलत अगर हमारे लिए खजाना है, हम उसको कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? बहुत ध्यान से रखेंगे। हमको पता भी रहेगा क्या कहां है करके। बैंक के लॉकर में कितना नेकलेस है और ये बैंक में कितना पैसा है, मेरे घर के तिजोरी में क्या क्या है करके। आपको कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको याद ऑटोमेटिकली रहेगा, क्योंकि वो आपका खजाना है। और इसके लिए यीशु बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 में, जहां पर तुम्हारा खजाना है वहां पर क्या है? वहां पर हमारा हृदय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, थ्रू दिस ही हैज गिवन अस हिज वेरी ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसेस। अगर आपने ये समझ लिया, मेरे जीवन में और कुछ नहीं मगर प्रभु का शब्द मेरे लिए खजाना है, प्रभु का शब्द ही मेरे जीवन में जरूरत है और ये ही मेरे लिए सब कुछ है। शैतान कुछ भी आके कर ले, आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, मगर हर बार आप इस शब्द को पकड़ते हुए, जैसे एक छोटा बंदर अपनी मम्मी बंदर या पापा बंदर को पकड़ के रखता है, इसी प्रकार हम प्रभु के शब्द को ही पकड़ते हुए, उसके ऊपर खड़े होते हुए, उसके ऊपर ही चलते हुए हमारा जीवन हम जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए आपके जीवन में, और देखिए आपके जीवन में, आपको चुनौती देता हूं यीशु मसीह के नाम से, फिर देखो हर एक शब्द जो प्रभु ने बोला है पूरा नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने, आबा पिता ने हमें हक दिया है। इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ राइट, हिंदी में बोलते हैं जन्म का हक। जन्म का हक मतलब अगर डैडी मम्मी है, पापा मम्मी हैं, उनके बहुत सारा संपत्ति है और उनके 2 बच्चे हैं, और जैसे ही अगर पापा मम्मी कोई मर जाता है तो संपत्ति किसको आता है? पड़ोसी का आता है, राइट? पड़ोसी क्या आता है? नहीं, यहां पर ये बेटा बोलता है मेरे को आता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जेडन हाथ ऊंचा बोलता है मेरे को आता है, राइट? वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों कि ये संपत्ति, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है कि जो संपत्ति हमको मिलना चाहिए पापा से डायरेक्टली, हमारा हक है हर एक शब्द को संपूर्ण होते हुए देखना। ये जन्म हक प्रभु ने अपने को दिया है। तो इसके लिए यहां पर हम देखते हैं, सो दैट थ्रू देम यू मे पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर। इस शब्द के द्वारा तुम पवित्र इस नेचर, प्रभु का स्वभाव में तुम पार्टेक कर सकते हो। लेन देन करना, जब ये प्रभु का शब्द से जब हम चलने लगते हैं, मनन चिंतन करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, इसको ही सुनने लगते हैं, हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग पार्टेक इन द डिवाइन नेचर। अभी हमारा जो ह्यूमन नेचर है, अभी ह्यूमन नेचर ना रहा, नाउ वी हैव गॉट डिवाइन नेचर। देखिए प्रभु का शब्द बताता है, वर्स 4 पढ़िए एल्मा, हिंदी में क्या लिखा है? वर्स 4, 2 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। अच्छा ठीक है, देखिए आप जो शब्द सुन रहे हैं, आप जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली शब्द नहीं। प्रभु का पवित्र आत्मा खुद बताता है बहुमूल्य है, और बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रतिज्ञाएं नहीं, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कैसे वर्णन करता है प्रभु के शब्द को ही। ये मूल्य नहीं, बहुमूल्य है। प्रतिज्ञा नहीं, मगर बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। किसको मिली है? किसको मिली है? आपको और मुझे मिली है। यही बहुमूल्य शब्द, यही प्रतिज्ञा जो अब्राहिम को मिला था, अब्राहिम का जीवन पूरी तरह से बदल गया। हाँ या ना? प्रभु बोलता है तू चल, मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं, तुझे खुद आशीर्वाद में बनाता हूं। सेकेंड, हम मूसा को देखते हैं। मूसा भी एक अनसिक्योर्ड जगह पर,
मगर जब प्रभु की उपस्थिति, उसके पास शब्द रहता है, वो सिर्फ एक या दो लोगों को नहीं, हजारों लोगों को वो लीड करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, यही शब्द जब डैनियल को मिलता है, भले उसको शेर के सामने डाला जाता है, मगर ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा, ये बहुमूल्य शब्द वो शेर के मुंह को भी बंद कर देते हैं। अबिदनगो, शड्रैक, मेशक और अबिदनगो, जब इनको आग के भट्टी में डाला गया था, प्रभु भी उनके साथ वो आग के भट्टी में था। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु ये नहीं बोलता है अभी तुम आग के भट्टी में गए तो मैं नहीं आ सकता हूं। नहीं, अगर तुम आग के भट्टी में गए हो तब भी मैं उधर आ रहा हूं, क्योंकि तुम उधर हो। और हम देखते हैं जब प्रभु की उपस्थिति ये लोगों के साथ रहती है, ये आग भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लोग बहुमूल्य बड़ी सी बड़ी प्रतिज्ञा में चलते थे, जैसे आज प्रभु ने हमको खुलासा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, सही में आप जो शब्द आप सुन रहे हो, आप जो शब्द आप पढ़ रहे हो, ये बहुत बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। और दुश्मन कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले, जब आप इस प्रतिज्ञाओं के ऊपर आप विश्वास करते हो। चलिए फिर देखते हैं, आगे देखिए, पढ़िए फिर। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो, प्रभु चाहता है हम उसके नौकर जैसा नहीं, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी बने। दैट मीन्स टू पार्टेक, दैट मीन्स टू बी पार्टनर इन डूइंग द विल ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है मेरे को तुझे पार्टनर बनाना है। पार्टनर, पार्टनर मतलब अगर आप कोई कंपनी आप चलाते हो, सब पार्टनर को एग्री करना होगा, तभी उधर एक डिसीजन लेना होता है। ऐसा सोचो, मितेश भाई एक कंपनी के पार्टनर हैं, ठीक है, मैं वही कंपनी का पार्टनर हूं, और हमारे साथ जो भाई भी वो कंपनी के पार्टनर हैं। हम तीनों लोग पार्टनर हैं एक कंपनी के, और वो कंपनी का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, मितेश भाई और कंपनी, ठीक है, हम लोग वो कंपनी के पार्टनर हैं। अभी हमको कोई डिसीजन लेना है। मितेश भाई बोलेंगे ये मेरे नाम से कंपनी है तो मैं ही डिसीजन लूंगा, तुम लोग सिर्फ हाँ हाँ बोलना है। मैं बोलूंगा ये कैसे, मैं नहीं मानता। जो भाई बोलेंगे मैं भी नहीं मानता ये डिसीजन में। क्या ये डिसीजन कंपनी में इंप्लीमेंट हो सकती है? नहीं। भले मितेश भाई और मैं अग्री हो जाएं, चलो ठीक है आपने जो बोला है वो अभी हम लोग वो इंप्लीमेंट करेंगे, मगर जो भाई बोलते हैं नहीं ये गलत है, तुम दोनों अग्री करते हो मगर मैं नहीं, फिर से ये परिपूर्ण नहीं होगा जो हमने सोचा था। पार्टनरशिप में हर बार हर एक व्यक्ति को सहमत होना पड़ता है, और जब एक व्यक्ति सहमत होते हैं, जब पार्टनर सहमत होते हैं, फिर पूरे कंपनी में मैनेजमेंट में वो जो डिसीजन लिया है वो इंप्लीमेंट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है कि हम प्रभु के पार्टनर्स हैं। प्रभु तो एग्री है, प्रभु तो एग्रीड है आपके जीवन में उसके अद्भुत से अद्भुत कार्य दिखाने के लिए, आपके परिवारों में, आपके हर एक कार्यों में, मगर उसके साथ हमको भी प्रभु के साथ अग्री करना है। प्रेज द लॉर्ड। अग्री नहीं करेंगे तो वो डिसीजन ऑलवेज वो पेंडिंग में रहेगा। और इसके लिए प्रभु एकदम बताते हैं अपने को कि वो ऑलरेडी प्रभु ने रिलीज कर दिया है, मगर हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? द रीजन इज हम उसके शब्द को चाहे कम हम समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए प्रभु का नेचर, ये प्रभु का जो बीज है उसका नेचर क्या है अभी हम समझते हैं। जब गेहूं आता ना, गेहूं जब होता है उसके दाने को आप देखना, दाने जब जमीन में लगाया जाता है देर होता है उसमें से पौधे निकलने के लिए, मगर सरसों या मेथी का बीज डालना, वो गेहूं से ज्यादा वो सरसों वो मेथी का बीज और फास्ट उगेगा। इसके लिए जब क्रिसमस होता है
हम क्रिब में क्या डालते हैं हम लोग? सरसों, मेथी। चावल नहीं डालोगे, आपको मालूम है क्रिसमस खत्म भी हो जाएगा, वो राजा आके भी चले जाएंगे, हम वो दिन को याद करेंगे, मगर वो जो गेहूं है, वो जो चावल है जो मैंने डाला, वो अब तब तक वो उगेगा नहीं। हमको फटाफट उगाना है, तो हम क्या करते हैं? सरसों या इस तरह से बीज। सो हर एक बीज का एक नेचर रहता है मेरे भाई और बहनों, और हम यही प्रभु के शब्द का नेचर हम समझ रहे हैं ताकि अपने को समझ में आए, ताकि हम उसका फसल हम देख सकें। चलिए हम पढ़ते हैं आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 से 11। देखिए इधर प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु के शब्द के बारे में ही। आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 से 11। आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 to 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, मगर भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु एक उदाहरण देते हैं बर्फ और पानी का। जब यह धरती के ऊपर पड़ता है, प्रभु का शब्द बताता है जैसे ये बर्फ और पानी लौटते नहीं है जब तक वो वेजिटेशन, जब तक वो फल नहीं लाते हैं। जिसने बोया है उसके लिए खाना, ठीक है, जो किसान है उसके लिए बीज के तौर पर आता है, जो लोग खाना चाहते हैं उनको खाने के तौर पर आता है। प्रभु यही बताता है, मैंने हर एक शब्द मैंने भेजा है तुम्हारे लिए, सिर्फ बताने के लिए नहीं, मैंने भेजा है एक उद्देश्य से। अगर मैंने चंगाई का शब्द बोला है तो क्या करने के लिए? चंगाई को दिखाने के लिए। अगर मैंने मुक्ति का शब्द मैंने घोषणा किया है, क्या प्रकट करने के लिए? मुक्ति प्रकट करने के लिए। अगर मैंने आनंद का शब्द घोषणा किया है, क्या प्रकट करने के लिए? आनंद प्रकट करने के लिए। जब प्रभु बोलते हैं, जब मैंने जीत की घोषणा शब्द दी है, क्या प्रकट करने के लिए? जीत देखने के लिए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है, आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए इस शब्द में है। ये बाइबल, अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, ये एक थैला है, एक बोरी है जिसके अंदर सैकड़ों बीज है, और जो व्यक्ति उस बोरी को खोलता है और जिस तरीके से इस शब्द को स्वीकार करना चाहिए, फिर फल देखना चाहिए, जो इस प्रकार करता है, हम देखते हैं उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु तो बोलते हैं, मेरा शब्द तो मैंने तुम्हारे लिए रिलीज कर दिया है और वो कभी खाली नहीं लौटेगा जब तक वो पूरा नहीं करेगा। इसका मतलब प्रभु का शब्द वेट कर रहा है, कब मैं इसके जीवन में पूरा हूं, कब मैं पूरा हूं, कब भविष्यवाणी सब पूरे हो, कब जो प्रभु ने बताया ये सब पूरा हो। वो तो रेडी है, मगर हमको क्या करना है? हमको वो जानना है, और जब एक व्यक्ति जानेगा वो स्वीकार करेगा और फिर उसके कार्य को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और शब्द हम लेते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12। पढ़िए, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12 पढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं, जो तुम शब्द में तुम अभी पढ़ रहे हो, प्रभु बोलते हैं तुमने सही देखा। आप देख रहे हो, जो भी शब्द हम पढ़ रहे हैं,
प्रभु फिर से और फिर से बोलता है तुमने सही देखा। ठीक है, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। ठीक है, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12, दिस वुड बी आवर मेमोरी वर्स। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12। अभी आप जब भी प्रभु के शब्द को सुनोगे, जब भी आप प्रभु के शब्द को आप पढ़ोगे, आपको अंदर से आवाज आना चाहिए, तूने सही सुना, तूने सही देखा कि जो इधर लिखा है वो तेरे जीवन में संपूर्ण हो रहा है, क्योंकि प्रभु जागृत है उसके हर एक शब्द को परिपूर्ण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जितना हम जागृत हैं उससे ज्यादा प्रभु जागृत है। जागृत है तो ठीक है, मगर जब अपने को पता चलेगा तभी हम लोग उसे स्वीकार कर सकते हैं। आया ना? जब अपने को समझ में नहीं आएगा, हम प्रभु को सिर्फ यही बोलेंगे, हाँ सारू छे प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। प्रभु बोलता है ठीक है नहीं, इसको लो और खाओ। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16 देखिए, प्रभु क्या बताते हैं कि प्रभु के शब्द को कैसे स्वीकार करना है। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, यिर्मयाह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यिर्मयाह चैप्टर 15 चैप्टर 15 वर्स 16 वर्स 16 पढ़िए। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। ठीक है, जैसे तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैंने क्या किया? खा लिया। आप दुनिया में जो भी मिलता है आप खा लेते हो? नहीं, राइट? आप देखते हो ये अच्छा है, खाने के लायक है। जो लोग को मीठा पसंद है बोलेंगे मीठा है, कुछ लोग को तीखा पसंद है, तीखा है, फिर हम वो खाएंगे। तो प्रभु का शब्द यही बताता है, तेरे शब्द मेरे को मिला और मैंने ले लिया, मैंने खा लिया। मैंने अभी अलग नहीं, मैंने मेरा एक पार्ट बना दिया। जब आप खाते हो, अभी वो खाना भी है किधर, आपके साथ एक हो चुका है, और अभी जो वो खाने का जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, वो अभी आपका सामर्थ्य बन गया है। वैसे ही प्रभु का शब्द भी, प्रभु का शब्द आप लिखित रूप में देखते हो, मगर जब आप पढ़ते हो, जब आप बोलते हो प्रभु आप जागृत हो, मैं ये प्रभु के शब्द आपने जो बोला मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, भले मेरी परिस्थिति कुछ भी बोले। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी प्रभु का शब्द, आप अलग अलग नहीं हो, प्रभु का शब्द और आप एक बन चुके हो, और अभी जो भी प्रभु के शब्द में है वो आपका ऑलरेडी बन चुका है। जब जो भी प्रभु यीशु में, उसके वचन में जो है, जब वो एक बन चुका है आपके साथ, आप क्या बन चुके हो? आप प्रभु यीशु के साथ आप पार्टनर ऑलरेडी बन चुके हो। अभी जो भी प्रभु का नेचर है, स्वभाव है, वो अभी आपका स्वभाव बन गया है। हालेलुया। जो भी प्रभु का सामर्थ है वो अभी आपका सामर्थ बन गया है। जो भी प्रभु के उसमें जीवन है, अभी प्रभु का जीवन आप में जीवन में बह रहा है। तो क्या प्रभु को बीमारी है? एक बहन के छाती में लंप था, लंप। ठीक है, एक यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 17 ये बताता है, जैसे अभी प्रभु यीशु हैं वैसे हम हैं ये दुनिया में। ठीक है, ये बहन जब इन्होंने जाना, ये बहन फिर से और फिर से बोलने लगे, जैसे प्रभु यीशु हूं वैसे मैं हूं ये दुनिया में, जैसे प्रभु यीशु हैं वैसे मैं हूं ये दुनिया में। ये बहन फिर से और फिर से ये बोलती गई और उसका मनन चिंतन रहा। वो बोली, प्रभु क्या तुम्हारे छाती में अभी लंप है? नहीं है ना? जब तुम्हारे छाती में लंप नहीं है तो मेरे छाती में कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका शब्द बताता है जैसे प्रभु यीशु है वैसे मैं हूं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये लंप पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बहन ने क्या किया? बहन ने प्रभु के सत्य को देखा, बहन ने वो सत्य को स्वीकारा, उसके ऊपर खड़ा रहा और बोला, प्रभु अगर आपका शब्द इस तरह से बताता है, अगर आपको लंप नहीं है तो मेरे को कैसा लंप हो सकता है? या आप झूठ बोल रहे हो
और मेरा जो लंप है वो सच बोल रहा है, या आप सत्य बोल रहे हो और ये लंप झूठ बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो कैसे प्रभु के शब्द के ऊपर हम निडर खड़े हो सकते हैं और उसके लाभ को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु का हर एक शब्द वेट कर रहा है आपके जीवन में संपूर्णता लाने के लिए। और इसके लिए वापस हम देखते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 14, ठीक है। उससे पहले हम ये पूरा करेंगे जो हमने लिया था, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, ठीक है। आपका शब्द मुझे मिला, मतलब मैंने ढूंढा। अगर आपका सेलफोन खो जाता है, आप क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं, हेलो, हम ढूंढते हैं, ऑफ कोर्स हम ढूंढते हैं कि किधर है, किधर है, किधर है करके। और लास्ट में जब हमको मिलता है, फिर हम बोलते हैं हाँ मिल गया। वैसे ही यहां पर प्रभु मुझे आपका शब्द मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। शब्द, प्रभु का शब्द मतलब उसे स्वीकार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और तेरे वचन में मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर। एक मिनट, प्रभु का वचन अभी क्या हुआ, किसका कारण बना? फिर से पढ़ो। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरे वचन मेरे लिए मन का हर्ष और आनंद बना। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या आपको दे सकता है? अगर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द के अनुसार हमारा मनन चिंतन रहे, हमारा शब्द रहे, हमारा चाल चलन रहे, आपको आनंद की ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु के शब्द मिलने के द्वारा ही ऑलरेडी आपको शांति, ऑलरेडी आपको आनंद आपको मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपकी प्रार्थना कभी नहीं रहेगी प्रभु मने आनंद दो, आपकी प्रार्थना ये रहेगी कि प्रभु मुझे और बढ़ना है आपके शब्द में। जब आप बोलते हो प्रभु मुझे और बढ़ना है आपके शब्द में, इसका मतलब प्रभु मेरे में आनंद में और मैं बढ़ रही हूं, बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया में है ही नहीं, कोई भी वस्तु में है ही नहीं किसी भी प्रकार की आनंद या किसी भी प्रकार की शांति और हर्ष। इसके लिए यहां पर लिखा है, फिर से पढ़ो एल्मा, प्रभु का शब्द क्या बना? मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। गुजराती में, गुजराती बाइबल में अगर मैं ये पढ़ूं, उसमें लिखा एकदम पंच दिया है, प्रभु तेरे वचन में ही आनंद और हर्ष है। राइट? मितेश भाई क्या आप पढ़ सकते हो? पढ़िए, हाँ पढ़िए। तारा शब्दों एज मारो, हाँ बीच में छूट गया, फिर से पढ़ो। तारा शब्दो मैं अद्धर झीली लीधा छे, हाँ। तारा शब्दो एज मारो आनंद छे, एज मारा हृदय ने हर्ष थी भरी दे छे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर एज, जो इंग्लिश हिंदी में मैं देखता नहीं हूं, मगर गुजराती लैंग्वेज में बहुत सुंदर है। मतलब प्रभु तेरा शब्द ही, मतलब और कुछ है नहीं, एज, तेरा शब्द एज आनंद छे, एज हर्ष छे। इसका मतलब इसके सिवा मेरी नौकरी में नहीं है, मेरे बिजनेस में नहीं है, मेरे जो भी मेहनत करता हूं उसमें नहीं है, मगर प्रभु तेरे शब्द में है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो इसके लिए लोग कितने भागदौड़ करते हैं, मगर तभी भी किसी प्रकार की आनंद नहीं। और दुनिया बोलता है टेम्परेरी आनंद में तुम्हें देता हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। दुनिया उसे लूट देती है, मगर उसको आनंद और हर्ष नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है प्रभु के शब्द में ही आनंद है और हर्ष है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अभी समझ में आया क्यों मैं बचपन से ही, क्यों मैं प्रभु के शब्द से दूर थी? मैं भी बचपन से जब ख्रिस्ती हूं, मगर प्रभु के शब्द को मैंने समझा नहीं। समझा तो लास्ट 18-20 इयर्स बैक, 20 साल पहले, मगर उससे पहले तो ख्रिस्ती था, मगर आनंद नहीं था, मगर शांति नहीं था, सफलता नहीं था।
हार के ऊपर हार, मुश्किलें थी, दुख थी, बहुत सुसाइड थॉट्स थे, और हर एक प्रकार के इंफीरियर से इंफीरियर, बदतर से बदतर सोच। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रभु का शब्द रहना चाहिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया और दुनिया की चीजें। इसके वजह से मेरे को वो सारे फसल मिलते थे, मगर जैसे ही प्रभु के शब्द को समझा, उधर से ही लाइफ यू टर्न। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए आप कभी कभी सोचोगे, अरे ये सब मेरे को पहले क्यों नहीं पता था? क्यों? क्योंकि तब तक दुश्मन बहुत सक्सेसफुल था, सफलता वो देखता था आपको प्रभु के शब्द से दूर रखते हुए। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कितना भी आप और मैं प्रार्थना करें, मगर जब हम प्रभु के पहचान से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी हर एक प्रार्थना है वो पाताल में जो अग्नि जो जल रही है उससे 1000 गुना हमारे प्रार्थना में वो सामर्थ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए वर्स लूक चैप्टर 8 वर्स 12 में हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 8 वर्स 12 में, जहां पर प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, खुशी से वो शब्द तो लिया मगर ज्यादा समय तक हम रुक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने खुशी तो लिया, एक एक्साइटमेंट हुआ, बाद में हाँ वो है ना, कई बार होता है ना ये हमारे जीवन में, शादी जब नई नई होती है, वाओ मैं एक ऐश्वर्या जैसे देखने वाली पत्नी से मैंने शादी किया है, वो खुशी रहती है। और बहन लोग भी सोचते होंगे, मैंने भी शाहरुख खान जैसे दिखने वाले से मैंने शादी किया है। वाह, आपके हंसी से आप लोग मेरे को कंफर्म करते हैं, वेरी गुड, प्रेज गॉड। वो एक प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है, वाह, जिससे मैं स्पेशली जब लव मैरिज होता है, मेरे को तो मैं तो डरता था, लव तो प्यार तो किया है मगर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मम्मी वो मेरी जो लड़की है, लड़की के डैडी मम्मी मानेंगे नहीं मानेंगे, वो खौफ रहता है। मगर एक बार शादी हो जाता है, फर्स्ट फ्यू डेज एक एक्साइटमेंट रहता है, बाद में शाहरुख खान से नॉर्मल आदमी बन गया वो हस्बैंड, और ऐश्वर्या से कोई एक लड़की है साधारण बन गई। प्रेज द लॉर्ड। अभी कोई उत्सुकता नहीं, चलो टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब वो है, ठीक है, रोज देखता हूं मैं, वो है, अभी ऐसा है। तो समझ रहे मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है। स्टार्टिंग में आनंद, यस प्रभु का शब्द ये बताता है, बाद में प्रभु ये शब्द है ना, फिर क्या हुआ? फिर हम उस शब्द के ऊपर हम टिक नहीं पाते हैं, फिर हम उस शब्द के ऊपर खड़े नहीं हो पाते। क्यों? शब्द है ना, शब्द है नहीं, शब्द ही है आपके जीवन को चलाने के लिए। तो हर बार वो आनंद रहना चाहिए। पहली बार सुना आनंद आया, दूसरी बार सुना थोड़ा बहुत आनंद आया, तीसरी बार सुना अरे क्या ये फिर से और फिर से बोलता रहता है। आप समझ रहे हो? सो प्रभु का शब्द यही बताता है, तुम कितने एक्साइटेड हो, उत्सुक हो। अगर आपको एक चेक आता है आपके नाम से, 1 लाख रुपीज ओनली आपके नाम से आपको डिलीवर, तो वाह, मगर यही आप 10 मिनट या 2 घंटे के बाद आप बोलोगे एक चेक आया था मेरे नाम से लिखा था, सिर्फ 1 ही लाख रुपए, 10 लाख लिख नहीं सकता था। आप समझ रहे हो? प्रभु बोलते हैं ये ऐसा एटीट्यूड जब रहता है प्रभु के शब्द के साथ, हम ज्यादा देर तक उसमें खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, मैं चाहता हूं फिर से वो पढ़े वर्स 12, क्योंकि अब हम लोग ये जीवन में हम दुनिया की चीजों के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, मगर प्रभु बताता है मेरे शब्द के साथ ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि मैं कुछ करूंगा नहीं, तुम ये शब्द को तुम ग्रांटेड लोगे कि हाँ ये तो ऐसा होता है कर, नहीं। ठीक है, पढ़िए, फिर से पढ़िए एल्मा, वर्स 12, लूक चैप्टर 8 वर्स 12 से, लूक चैप्टर 8 वर्स 12 पढ़िए। मार्ग के किनारे के वे बीज हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास के द्वारा
उद्धार पाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप प्रभु का शब्द ये बताता है, तो वेट करता है। अभी जब उससे ये नहीं होता है, वो 13 पढ़ो। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेवल वाले, जो फर्स्ट लेवल उन्होंने पार कर लिया है, अभी सेकंड लेवल में है, जो प्रभु के शब्द में अभी भी निडर खड़े हुए हैं। और आगे पढ़ो। तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं, ज्यादा देर तक अविश्वास करते हैं। इन शॉर्ट यही है, थोड़ी देर तक विश्वास, ज्यादा देर तक अविश्वास। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैंने विश्वास से उस दिन प्रार्थना किया था। प्रभु बोलता है मैं कभी इग्नोर नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा कि तुमने नहीं किया था, तुमने किया था, मगर अभी विश्वास है या अविश्वास से ऑपरेट कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़िए वर्स 14। जो झाड़ियां में गिरा वह यह वे है जो सुनते हैं, मगर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। प्रेज द लॉर्ड। क्लियरली सुनो, ये वर्स में ये लिखा है लोग फंस जाते हैं। फंस जाते हैं मतलब ये चीजें उनको फंसा के रखती है। क्या है वो? शैतान। अगर मैं बोलूं कौन तुम्हें फंसाता है, सब लोग बोलेंगे शैतान। बिल्कुल नहीं, यहां पर शैतान के बारे में लिखा ही नहीं, मगर शैतान ऐसे ऐसी चीजों को वो लाता है। ओके, फिर से पढ़ो वो वर्स, देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़िए वो वर्स। चिंता, धन और जीवन। एक मिनट, पहला क्या है? झाड़ियों में गिरा। झाड़ियां नहीं, चिंता है। पहला क्या है? पहला चिंता है, धन, फिर धन, जीवन के सुख विलास। जीवन के सुख विलास। मैं फिर से बोलता हूं, पहला है चिंता, धन, फिर सुख विलास। ये तीनों मैंने कुछ 2 सेशन पहले मैंने आपको बोला था, प्रभु के शब्द के दुश्मन, प्रभु के शब्द के दुश्मन चिंता, धन, सुख विलास। आप समझ रहे हो? चिंता है जो अभी हम लोग बोलते कॉमन है, नहीं। भले मैं और आप कितना भी हम प्रभु के शब्द में 24 घंटे हम प्रभु के शब्द में लगे हुए रहें, मगर साथ साथ में चिंता है। ये चिंता क्या करेगी? चिंता एक कांटे जैसा रहेगा और प्रभु के शब्द को वो पोक करेगा, चुभता रहेगा, और इसके वजह से प्रभु का शब्द कभी फलेगा नहीं। आप समझ रहे हो? चिंता कैसी है? आपकी डर कैसी है? ये कांटे जैसी है। ये आत्मिक कांटे हैं, जो आपको दुनिया में आपको कांटे दिखती होगी फिजिकल में, मगर ये आत्मिक कांटे हैं चिंता। इसके लिए प्रभु बोलता है चिंता मत करो, डरो मत। क्यों? क्योंकि ये सब आत्मिक कांटे हैं, जो मैं चाहता हूं वो होने नहीं देता है। आप समझ रहे हो? आप बोलोगे प्रभु तुम तो सर्वोत्तम प्रभु हो, तुम तो सर्वशक्तिमान प्रभु हो, और तभी भी तुम्हारा शब्द होने नहीं देता है। अरे ये छोटा सा कांटा क्या करेगा? प्रभु बोलता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे शब्द में खोट है, प्रॉब्लम इसमें है तुम किसको मानते हो तुम्हारे जीवन में और उसे बड़ा दिखाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है, उसके शब्द में नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन में कांटों को लेके घूमता हूं या प्रभु के शब्द को लेके मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। सो इसके लिए बहुत बहुत मेरे भाई और बहनों, यदि आज किसी भी प्रकार की चिंता है, चाहे कितनी भी जेन्युइन रहे, वो आप कितने भी प्रभु के शब्द को सुनते हो वो आपको पोक करता है। सो इसका मतलब ये नहीं है मैं तो पहले से ही चिंता करता हूं, मेरा तो स्वभाव ही चिंता है, तो इसका मतलब प्रभु का शब्द मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, तो इसका मतलब वेस्ट है, तो ठीक है मेरे को प्रभु का शब्द चाहिए। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भले भी चिंता है, अभी एटलीस्ट प्रभु के शब्द में तो खड़े रहो, जैसे आप चिंता में खड़े हो और चिंता तुम्हें चिंता देती है और मार भी डालती है। हाँ या ना? पेतरुस के बारे में हमने सुना, प्रभु ने बोला आ करके, और ये भाई चलने लगे पानी के ऊपर,
मगर जैसे ही उन्होंने तूफान देखा, जैसे उन्होंने देखा लहरें क्या होने लगे, वो चिंता के कारण, डर के कारण ये भाई वो बीच समुद्र में वो गिरा और वो मरने की स्थिति में था। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सही में बताना चाहता हूं, छोटी सी छोटी चिंता भी इतनी हानिकारक रहती है। मगर दुनिया में जो राज्य करता, जो अधिपति शैतान है, वो आपके और मेरे कान में भरता रहता है और बोलता है ये तो कॉमन है, सब लोग चिंता करते हैं तो नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है चिंता सिर्फ कॉमन नहीं है, चिंता इसके लिए पॉइजन है, पॉइजन है। और चिंता बहुत सारे लोगों के जीवन में आकर वो धीरे धीरे लोगों को मार डाल रहा है, बहुत सारी बीमारी ला रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी को भी, हम सुनते हैं कोरोना वायरस हुआ है, कोई भी बीमारी हुआ है, आप देखना चिंता कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई रहेगी, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहेगी। आप जितना मेडिकेशन लेते हो साथ साथ आप चिंता भी करते हो, देखना वो मेडिकेशन काम भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है कि चिंता कभी हमारे जीवन में आके वो कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मगर बुरा कर सकती, क्योंकि हम चिंता के लिए कभी बने नहीं हैं, हम लोग डर के लिए कभी बने नहीं हैं, हम लोग डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के लिए कभी बने ही नहीं हैं। जब प्रभु ने हमें इसके लिए बनाया ही नहीं है तो हमारे लिए क्या है, वो हानिकारक है। सो इसके लिए तो अभी आपको मुक्त होना है, वेरी गुड। मेरे को अभी लोगों का क्या बोलते हैं, प्यास मेरे को सुनाई देता है, हाँ मेरे को कैसे भी करके मुक्त होना है। तो प्रभु के शब्द के साथ ज्यादा समय बिताओ जितना हम नेगेटिव सोच के साथ हम समय बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो देखिए, तो चिंताएं, सो सेकंड धन, ठीक है, आपके पास हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है, मगर जब धन यहां पर बताया जाता है, आप कितना उसके ऊपर निर्भर हो। आप समझ रहे हो? निर्भरता। यही 1 तिमोथी चैप्टर 6 में पौलुस लिखते हैं, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इवल। धन का लालच, धन को प्यार करना, धन को तुम्हारे जीवन में जगह देना और बहुत बार प्रथम जगह देना, वो हमारे लिए हानिकारक है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, हम उसके बारे में कोई और सेशन में विस्तार से सुनेंगे। तीसरा है भोग विलास, मेरे लग्जरी के लिए, ठीक है, वो भोग विलास। कई बार जब हम चीजें चाहते नहीं होता है, उसका ऑपोजिट होता है। हम देखते हैं ये भोग विलास भी बहुत बार हमें प्रभु के शब्द को पूरा करने नहीं देता है। आप समझ रहे हो? सो ये 3 दुश्मने हैं। तो एक बार आपके जीवन में आप हर एक पल आप देखना, समझना कि मेरे जीवन में ये दुश्मने हैं या प्रभु का पवित्र आत्मा है जो मुझे ले चल रहा है। सो ये जब इसमें से एक भी चीजें एक के जीवन में रहती है, वो हर बार प्रभु के शब्द को आपको वो पोर्क करता रहेगा, चुबाता रहेगा, चुबाता रहेगा, और इसके वजह से हम प्रभु के शब्द को परिपूर्ण होने नहीं देते हैं। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ तब ऋतु आया है, ठीक है, मैं उधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर 20 दिन बिताऊंगा। लोग सोचते हैं कि मैं बोलूंगा अरे वाह 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 वाह, क्या तब ऋतु तुमने मनाया। बिल्कुल नहीं, मगर हमने कितना चिंता से कम, सोचने पर कम हुए हैं, भोग विलास को कितना हमने रिजेक्ट किया है, धन दौलत के ऊपर निर्भर करते हुए प्रभु के शब्द के ऊपर। भले आप 1 घंटा के भी सेशन आप अटेंड करोगे ना मेरे भाई और बहनों, जो लोग 1 साल में प्रभु के शब्द को सुनकर उन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन नहीं देखा, वो व्यक्ति 1 घंटे में प्रभु के वचन के ऊपर खड़े होते हुए वो उतना फर्क देख सकता है जितने लोगों ने सालों में नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। और उसका उदाहरण आपको चाहिए? हेलो, आपको टेस्टिमनी चाहिए? टेस्टिमनी देखना है आपको, हाँ या ना? नहीं? हाँ बोलो। राइट? आपके घर में आईना है, आईने के सामने देखो, आप खुद हो वो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप खुद हो मेरे भाई और बहनों, आप खुद
टेस्टिमनी हो आपके जीवन में। आप एक्चुअली जिंदा टेस्टिमनी आप हर एक जगह आप लेके जा रहे हैं। सही में इसी तरीके से आप बढ़ते रहना, और ये 3 दुश्मनों को कभी आपके जीवन में, आपके परिवार में हक कभी ना देना, आपके एक स्टेप भी, एक कदम भी वो रख सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। प्रोसीड। 15 पर अच्छी भूमि में कैसे वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हेलो, अच्छे मन मतलब अच्छा भूमि। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। अच्छी भूमि के बीज, अच्छे भूमि के बीज। अच्छे भूमि के बीज किसको बोलते हो? अच्छा खेत है, उस फसल को देखते हुए। जहां पर अच्छे फसल होते हैं ना, उधर ना पत्थर रहेगा, ना कांटे रहेगा, ना किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें रहेगी जो इस बीज को रोक दे ग्रो होने में, आगे बढ़ने में। वहां पर ऐसी चीजें नहीं रहेगी। उसको बोलते हैं अच्छे मन। अच्छा मन मतलब वो जहां पर दुनिया और दुनिया की चीजें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। संभाले रहते हैं, यहां पर आप देख रहे हो, संभाले रहते हैं। संभालते उनके जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वो चीजें नहीं देखेंगे जो उनके लिए हानिकारक है। वो चीजें नहीं सुनेंगे जो चिंता लोगों को देती है। कई बार प्रभु ने ऐसा मेरे को कस्टम कर दिया है, जहां पर बहुत सारे नेगेटिव चीजें बात होती रहती है, मेरे मन में ऐसा एक चंचल होने लगता है कि मैं क्या सुन रहा हूं, या मैं क्या देख रहा हूं। मैं शायद मैं न्यूज देख रहा हूं, मगर उसमें इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, एकदम तुरंत वही जगह पर न्यूज बंद। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऐसा ट्रेन एक व्यक्ति को करते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में रहता है, कि वो व्यक्ति ना ही वो चिंता को वो देख सकता है जो लोगों के जीवन में हो रहा है, ना ही वो सुन सकता है जो ये पूरे पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और आपने जाना भी है, लास्ट सेशंस में आपको बताया, जो आप देखोगे, जिसके साथ आप समय बिताओगे, आप वैसे के वैसे आप होने लगोगे। अगर कोई व्यक्ति चिंता डर के बारे में बात कर रहा है, आप भी चिंताओं से भर जाओगे, आप भी डर से भर जाओगे। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कैसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, उठना बैठना है। ठीक है, प्रभु के शब्द के लोगों के साथ जो हर बार प्रभु के शब्द को ही डिस्कस करेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो टॉपिक रहेगा ही नहीं जहां पर प्रभु का मन के लोग आकर वो मिलते हैं। और जब ऐसा एक का जीवन रहता है, देखिए फिर क्या होता है उनके जीवन में, पढ़िए। और धीरज से वो फल लाते हैं। और वो क्या करते हैं? धीरज से, और फिर उनके जीवन में फल लाते हैं। यहां पर लिखा है किस प्रकार का फल? ठीक है, यहां पर वचन में यहां पर लिखा, सम विल ब्रिंग 60 folds, सम विल ब्रिंग 80 folds, कुछ लोग 100 गुना। मगर ये 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना किसके ऊपर निर्भर रहता है? फिर से प्रभु के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। मेरा जीवन किस तरह से है जहां पर प्रभु की फसल उसके शब्द के द्वारा दिखाया जाए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों, अभी प्रभु के शब्द में क्या सामर्थ्य है? आपके जीवन में जो भी चाहिए सब उसमें है। सिंपली जैसे ही आप सुबह उठते हो, प्रभु का शब्द क्या बताता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, उसको ही बोलते हुए, चाहे दुनिया शैतान दुनिया के द्वारा कितना भी चीजें आपके जीवन में लाए, मगर जब आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, मगर प्रभु के शब्द को, जो हमारा दस्तावेज है, जो हमारा रेस्टोरेंट का मेन्यू है, जो हमारा हेवनली पासबुक है, जो हमारा जीवन का सब कुछ है, जब उस शब्द के ऊपर
एक छोटा बंदर का बच्चा जैसे माँ बंदर को पकड़ के रखता है, इसी प्रकार से हम भी प्रभु के शब्द को दिन और रात उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए और खड़े रहे। देखिए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से इस प्रभु का शब्द का सामर्थ और प्यार। हालेलुया। फादर आई थैंक यू। हम सब हमारे आंखें बंद करेंगे। मेरे को यहाँ पर आई कैन सी स्पिरिचुअली बीमारी यीशु मसीहा के नाम से रद्द हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रभु के शब्द को हम महत्व दे रहे हैं, दीजिए सिर्फ प्रभु के शब्द को, आपके परिस्थिति को नहीं। जिसको आप महत्व दोगे वो आपके जीवन में उसका कार्य दिखाएगा। फादर वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है, आपने इन्हें अभिषेक किया है और प्रभु आपका सामर्थ, आपका लहू बहाते हुए प्रभु यीशु, आपके शब्द जो प्रभु आपके बेटों और बेटियों के जीवन में बोया है प्रभु यीशु, यीशु मसीहा के नाम से आपने ये जन्म हक दिया है प्रभु हर एक को। प्रभु आपके शब्द के द्वारा आपका सामर्थ, आपकी चंगाई यीशु मसीहा के नाम से अनुभव करने के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हर एक व्यक्ति जो बीमार है, जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, यीशु मसीहा के नाम से दिए हुए शब्द के अनुसार प्रभु आपकी चंगाई, आपकी मुक्ति, आपका सामर्थ, आपकी हर एक योजनाएं, आपका सत्य यीशु मसीहा के नाम से बहने देता हूं। रिसीव इट right now in the name of Jesus. O rebe ya lamda raba shanda raba ibaba lama da raba. O rebe ya maba lamda raba shende rebe ya ramda raba ramada raba shende rebe lamdra। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति और आराधना हो। आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर छाने के लिए प्रभु यीशु, और हर एक को नया जीवन, नया व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु आपने रास्ते खोले हैं मेरे भाइयों और बहनों के लिए। और आपके पवित्र आत्मा और आपके शब्द के अनुसार प्रभु यीशु, चिंताओं में नहीं, धन के प्यार में नहीं, या भोग विलास में नहीं, मगर आपके शब्द में प्रभु यीशु बढ़ते हुए प्रभु यीशु, आपके हर एक महान से महान कार्य देखते हुए प्रभु यीशु, अद्भुत से अद्भुत जीवन मेरे भाइयों और बहनें, इनके परिवार वाले, इनके बच्चे, इनके भाई बहन, इनके मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, हर एक व्यक्ति जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर आप में बढ़ोतरी करते हुए प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य जो आपने हमको जीवन का हक दिया है, यीशु मसीहा के नाम से वो देखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। हम कल फिर से हम मिलेंगे प्रभु के शब्द को और जानते हुए। क्या आपको जानना है प्रभु के शब्द को? और देखो, जितना हम लोग जानेंगे, जितना हम लोग प्रभु के शब्द को जानेंगे, उतना ही हमको पता चलेगा कि ये प्रभु का शब्द क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाए। राइट? तो वैसे ही थैंक यू सो मच। कितने सारे लोग एग्री करते हैं, और सही में आप मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे हो, आप पिता परमेश्वर के साथ एग्री कर रहे हो और बोल रहे हो, प्रभु मेरी परिस्थिति चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई रहे, कितने भी नेगेटिव सोच लोगों ने फेंका होगा, मगर जब आपका शब्द बोलता है, आपका सोच आप ये शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं, आपकी सोच मेरे लिए महत्व रखती है, दुनिया और दुनिया की नहीं। और देखिए प्रभु का जयवंत जीत हर एक व्यक्ति के लिए। थैंक यू सो मच। कल फिर से हम जूम में 9 बजे मिलेंगे और सत्य जानते हुए और जीवन, एक जयवंत जीवन प्रभु यीशु में जीने के लिए। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।